बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में सतार लगारी आपको खुश आमदीद कहता है। फ्रेंड, अरब अमारात की खबरों की तरफ चलने से पहले उनकी हेडलाइंस। मुत्तहिदा अरब अमारात में वैल्यू एडेड टैक्स में कोई इजाफा नहीं होगा। अमाराती हुक्काम। दुबई एक्सपो के मकाम पर आग भड़क उठने का वाकया, सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। हमारी नेक्स्ट अपडेट में शामिल है मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल फित्र की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। हम आगे चल के बात करेंगे। दुबई से एक और फ्लाइट 142 पाकिस्तानियों को लेकर फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। हमारी नेक्स्ट अपडेट में शामिल है शारजा में टावर को आग सिगरेट या हुक्के के अंगारों से लगी। और आखिर में बात करेंगे हम मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए 680 केसेस रिपोर्ट। फ्रेंड्स, इनकी तफसील की तरफ जाने से पहले करूंगा एक रिक्वेस्ट। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए मैं आपका मशकूर हूं। और साथ बेल के आइकॉन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दें। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलते हैं अरब अमारात की अहम खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में वैल्यू एडेड टैक्स में कोई इजाफा नहीं होगा। अरब अमारात। सऊदी हुक्काम ने कोरोना वायरस के वबा के बाद आलमी सतह पर तेल की तलब कम होने के बायस वीडियो ऑर्डर टैक्स में इजाफा कर दिया और महंगाई अलाउंस भी खत्म कर दिया। इसके अलावा कई मेगा प्रोजेक्ट्स का बजट भी खत्म कर दिया। सऊदी हुकूमत की जानब से वैल्यू ऑर्डर टैक्स को 5 से बढ़ाकर 15% तक कर दिया गया। इस खबर के बाद आज मुत्तहिदा अरब अमारात में तशवीश की लहर दौड़ गई और सोशल मीडिया पर यह खबरें सामने आई। हुकूमत की जानब से मुआशी बहरान पर काबू पाने के लिए वैल्यू एडेड टैक्स में इजाफा किया जा रहा है। ताहम वज़ारत खजाना की जानब से तमाम खबरों की तरदीद कर दी गई। वज़ारत खजाना की जानब से कहा गया कि इमारात में वैल्यू एडेड टैक्स में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। वैल्यू एडेड टैक्स की मौजूदा 5% शरह ही बरकरार रखी जाएगी। वज़ारत के मुताबिक अगरचे दुनिया भर में कोरोना के वबा के बायस मुआशी बहरान पैदा हुआ है, ताहम इस सूरत हाल के बावजूद इमाराती हुकूमत का वैल्यू एडेड टैक्स में इजाफा करने का कोई इरादा नहीं है। वज़ारत खजाना के अंडर सेक्रेटरी यूनुस हाजी अल खोरी ने कहा कि मुस्तकबिल के चैलेंजों से निपटने और लोगों को माशी बदहाली से बचाने के लिए वज़ारत की जानब से माली वसाइल को भरपूर अंदाज से बरोकार लाया जाएगा। इस मकसद के लिए मालियाती ढांचे का जायजा लिया जा रहा है और नए प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स भी मुतारिफ कराए जा रहे हैं जिसके बायस तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखा जा सके। मुत्तहिदा अरब अमारात, जो कि अरब दुनिया में सऊदी अरब के बाद दूसरा मजबूत तरीन मईशत वाला मुल्क है, जिसने कर्जों को फरोग देने के लिए 282 अरब दरहम की माली इमदाद का ऐलान किया था, जिसमें बैंकों के लिए 256 बिलियन दरहम की रकम मुख्तस की गई ताकि वो लोगों को बगैर किसी शर्रा सूद के कर्जे फराहम करें, जिससे मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां बढ़ने से मईशत मजबूत तर हो सके। मुत्तहिदा अरब अमारात ने दीगर खलीजी ममालिक के साथ मुश्तरका तौर पर 1 जनवरी 2018 को वैल्यू एडेड टैक्स लागू किया था, जिसका मकसद मईशत के तेल की सनद पर इन्हसार को कम करना था। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई एक्सपो के मकाम पर आग भड़क उठने का वाकया, सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। दुबई एक्सपो के मकाम पर आग भड़कने का वाकया पेश आया, सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। पीर की सुबह पेश आने वाले वाकये में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। आग कचरे के ढेर में लगी थी। अल अज़ीज़ा न्यूज़ जानब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक दुबई में नुमाइश 2020 की जगह सोमवार की सुबह को आग भड़क उठी थी। इस हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम का कहना था कि आतिशज़दगी के इस वाक़े में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक पीर की सुबह दुबई के जनूब में वाक़े आलमी नुमाइश की जगह पर बहुत दूर से स्याह धुएं के बादल उठते हुए नजर आ रहे थे। हुक्काम का कहना है कि एक्सपो 2020 की जगह तमीराती कचरे के ढेर में आग लगी थी और इस पर काबू पा लिया गया। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि दुबई एक्सपो 2020 नुमाइश कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर 1 अक्टूबर 2021 तक मुलतवी हो चुकी है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल फित्र की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। रमजान मुबारक मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से एक अनमोल तोहफा है। इस महीने के दौरान तमाम उम्मत मुसलमान रोजों इबादत में मशगूल हो जाती है। मकसद अल्लाह की खुशनुदी और आइंदा के गुनाहों के लिए तौबा है। रमजान मुबारक एक आजमाइश है जिसके बाद अल्लाह की जानिब से इन्हें ईद उल फित्र के त्यौहार की सूरत में खुशियां मनाने का
भरपूर मौका फराहम किया जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल फित्र के लिए तातीलात का ऐलान कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन व महकमों से मुतालिक वफाकी इदारे की जानिब से ऐलान किया गया है कि इस बार तमाम सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फित्र के मौके पर 5 छुट्टियां दी जा रही हैं। मुलाजमीन की पहली छुट्टी 29 रमजान मुबारक से शुरू होगी, जो कि 3 शवाल तक जारी रहेगी। इस तरह मुलाजमीन मुसलसल 5 दिन तक ईद उल फित्र की छुट्टियों से लुत्फ अंदोज होंगे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है, गुज़श्ता साल ईद उल फित्र के मौके पर इमाराती हुकूमत ने सरकारी और निजी शोबों के मुलाजमीन को बराबर छुट्टियां दी थी, जिसका निजी शोबे के मुलाजमीन की जानिब से बहुत खैर मकदम किया गया था। इस बार भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि निजी शोबे के मुलाजमीन को भी सरकारी मुलाजमीन की तरह 5 छुट्टियां दी जा सकती हैं। तमाम निजी मुलाजमीन की छुट्टियों के हवाले से इमाराती हुक्काम अगले चंद रोज में अलग सर्कुलर जारी करेगी। ईद उल फित्र के दिन का सरकारी तौर पर ऐलान 29 रमजान मुबारक को चांद के नजर आने या न आने के बाद ही किया जाएगा। इस बार रमजान मुबारक का 29वां रोजा 22 मई बरोज जुम्मतुल मुबारक को होगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक 3 शव्वाल 26 मई 2020 को होगी। ऐसी सूरत में सरकारी मुलाजमीन जुम्मा से लेकर मंगल तक 5 छुट्टियों से खूब लुत्फ अंदोज होंगे। वाज़ेह है कि इस बार अमारात में रमजान मुबारक के महीने में पुलिस की गदाकारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई से एक और फ्लाइट 142 पाकिस्तानियों को लेकर फैसलाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई। दुबई से कौमी फजाई कंपनी PIA की एक और फ्लाइट नंबर PK8222 गुज़श्ता रोज 142 पाकिस्तानियों को लेकर फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई, जिनमें से 112 मुसाफिरों को GC यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल करंटीना सेंटर, 21 को होटल राज 1, 6 को ग्रैंड होटल और 3 को होटल 1 में क्वारंटाइन कर दिया गया, जहां से मज़कूरा तमाम अफराद के मंगल के रोज टेस्ट किए जाएंगे। जबकि फैसलाबाद के शहरियों की स्मार्ट सैंपलिंग भी शुरू कर दी गई, जिनमें से कई अफराद कोरोना पॉजिटिव निकल आया है। जिली इंतजामिया फैसलाबाद के तर्जमान ने पीर के रोज APP से बातचीत के दौरान बताया कि दुबई से 142 पाकिस्तानियों लेकर फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाली फ्लाइट के तमाम मुसाफिरों की पहले एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद इन्हें करंटीना मुंतकिल कर दिया गया। उनका मजीद कहना था, फैसलाबाद आने वाले 2153 ज़ायरीन तबलीगी जमात के अरकान और मुसाफिरों में से अब तक 1609 अफराद रिपोर्ट्स मनफी आने पर मुतलका इजला और सूबों में जा चुके हैं, जिनमें 297 ज़ायरीन, 68 तबलीगी जमात के अफराद, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और दुबई से आने वाले 1190 मुसाफिर और फ्लाइट स्टाफ के 54 अफराद शामिल हैं। और इस वक्त 2 ज़ायरीन, 1 तबलीगी, 553 मुसाफिर और फ्लाइट स्टाफ के 15 अफराद क्वारंटाइन हैं। जिले इंतजामिया मुताबिक मजमूई तौर पर आने वाले 1858 मुसाफिरों में 1170 मुसाफिर नेगेटिव, 174 पॉजिटिव, 23 सेहतियाब और बाकी मुसाफिरों के रिजल्ट का इंतजार है। उन्होंने बताया गवर्नमेंट जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में इस वक्त कोरोना वायरस के 51 कन्फर्म मरीज जेर इलाज हैं, जबकि मजमूई तौर पर 72 अफराद क्वारंटाइन हैं, जेर इलाज हैं। तर्जमान ने बताया कि स्मार्ट सैंपलिंग के दौरान अब तक मुख्तलिफ इदारों के 270 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 210 की रिपोर्ट्स मनफी और 1 शख्स पॉजिटिव। 59 की कोरोना वायरस रिपोर्ट का इंतजार है। इसी तरह कम्युनिटी में 638 मुश्तबा अफराद में से 476 नेगेटिव और 103 पॉजिटिव, 34 सेहतियाब और बाकी मादा अफराद की रिपोर्ट्स का इंतजार है। फ्रेंड, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। शारजा में टावर को आग सिगरेट या हुक्के के अंगारों से लगी। शारजा में पुलिस हुकाम के मुताबिक यह बात तय है कि एपको टावर में खौफनाक आग सिगरेट या हुक्के के अंगारों से लगी थी। अरब न्यूज के मुताबिक शारजा पुलिस के कायम मकाम डायरेक्टर जनरल और फदंग लेबार्टरी के सरबराह ब्रिगेडियर अहमद हाजी अल सरकाल ने बताया कि ये बात 90% तय शुदा है कि आग सिगरेट या शीशे वाले हुक्के के अंगारों से लगी। उनके बकौल इसे हुक्के या सिगरेट को ऊपर की मंजिल से फेंका गया था और ये 10 मंजिल पर आ गिरा था, जो कि पार्किंग के 9 लेवल के बाद पहला रिहायशी फ्लोर है। इस वाक़े में कई लोगों को मामूली चोटें आईं, जबकि 250 फैमिली को इमारत से बाहर निकाल लिया गया था। शारजा पुलिस
पुलिस के मकाम डायरेक्टर जनरल के मुताबिक 48 मंजिला इमारत में आग ने 333 अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचाया, जिसमें से 233 अभी भी बंद हैं, जिन्हें मालिकान की मौजूदगी में खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अब तक 100 अपार्टमेंट्स का मुआयना किया है, जिनमें से 26 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इनमें से 34 ऐसे अपार्टमेंट हैं जिन्हें पानी और धुएं से नुकसान पहुंचा, जबकि 40 के दरवाजे टूट गए हैं। इमारत का मलबा गिरने से नीचे खड़ी 16 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि इमारत के अंदर पार्किंग में मौजूद दीगर 17 गाड़ियों को भी मलबे से नुकसान पहुंचा। शारजाह सिविल डिफेंस के डायरेक्टर जनरल कर्नल समी अल खामिस अल नकवी का कहना है कि एप्को टावर का बैरूनी हिस्सा जिस मवाद से तैयार किया गया था, इस पर 23 मीटर से ऊंची इमारत पर इस्तेमाल के लिए 2016 में पाबंदी लगा दी गई थी। उनके बकौल मुत्तहिदा अरब अमारात में ऐसी 150 इमारतें हैं जिन्हें इस मवाद को तब्दील करना है। उन्होंने बताया कि तामीराती काम में क्लैडिंग आखिरी तय होती है, जिससे इमारत की खूबसूरती में इजाफा होता है। उन्होंने बताया कि शारजाह सिविल डिफेंस एक प्रोग्राम शुरू करने पर गौर कर रही है, जिसके तहत इमारतों के मालिकान से कहा जाएगा कि वो पुरानी क्लैडिंग की जगह कम अखराजात पर मुतबादिल मवाद का इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत शारजाह की 48 मंजिला इमारत में मंगल की रात खौफनाक आग भड़क उठी थी। यह आग शारजाह के इलाके अल-हंदा में वाक़े एप्को टावर में लगी थी, जिससे 9 अफराद जख्मी हो गए थे। पर अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए 680 केस रिपोर्ट, मजीद 3 अफराद जान बहक। मुत्तहिदा अरब अमारात में पिछले 3 घंटों के दौरान मजीद 680 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई, जिसके बाद मुमलकत में कोरोना से मुतासर अफराद की कुल तादाद 18,878 तक पहुंची। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3 मरीज दम तोड़ गए और इस तरह मुमलकत में कोरोना के बाद जान बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 201 तक पहुंच गई। मुमलकत में कोरोना से शिफायाब होने वालों की कुल तादाद 5,381 हो गई, जिसके बाद एक्टिव केसेस की तादाद 13,296 हो गई। फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों ने शेयर करी है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका भाई आपसे चाहेगा इजाजत। अल्लाह हाफिज और नासिर।